हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। और कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज ही हम फ्लावर बनाएंगे। तो इसको बनाना बहुत आसान है। तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करके। तो बने रहिए हमारे चैनल में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 11 नंबर क्रोशिया लिया है और रेड ऊन लिया है हमने। तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग बना लेंगे। और मैजिक रिंग में एक चेन लेके अब हम 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। मैं इसमें सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, आप भी बना लेंगे। तो मैजिक रिंग में हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं, गिन लेते हैं। इसके बाद ये जो धागा छोटा है इसको खींच देंगे और जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया ली थी उसकी चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से एक चेन लेके इसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये सिंगल क्रोशिया हो गया और इसमें सेफ्टी पिन लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ से हमारा दूसरा रो स्टार्ट हुआ है। और इसी चेन में एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा दूसरा रो है। तो यहाँ हमको हर सिंगल क्रोशिया की चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो एक चेन में हमारी 2 हो गई। अब अगली चेन में 2 बना लेंगे। इसमें भी 2 बना लेंगे। तो इसी तरह हमें पूरा रो कंप्लीट करना है। हर चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, तो हमारी टोटल 12 हो जाएंगी। तो ये देखिए हमारा रो कंप्लीट हो गया है और गिन लेते हैं। तो हमारी 12 सिंगल क्रोशिया हो गई हैं। अब सेफ्टी पिन निकाल के उसी चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। और इसके बाद एक चेन लेके उसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमारा तीसरा रो स्टार्ट हो गया है। तो इस धागे को भी साथ में ले लेंगे और अगली चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। यहाँ सेफ्टी पिन लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कहाँ से रो हमारा स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ हमें दूसरी चेन में 2 सिंगल क्रोशिया लेनी है। अगली चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और अगली चेन में अब 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। फिर अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और फिर अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है हमें। तो देखिए गिन लेते हैं, तो हमारी 18 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। तो हमारी 18 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे हैं। इसके बाद ये धागे को हम कट कर देंगे और सेफ्टी पिन वाली चेन में स्लिप स्टिच करके एक चेन ले लेंगे और इसी चेन में बना लेंगे एक सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा चौथा राउंड स्टार्ट हो गया है। तो इसमें हम सेफ्टी पिन लगा लेंगे और चौथे राउंड में हमको 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है 2 चेन में।
इसमें अब 2 सिंगल क्रोशिया हो गई और ये तीसरी सिंगल क्रोशिया में हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसमें एक और बना लेंगे। तो इस वाले राउंड में हमको 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया और अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ लेनी है हमको। इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह राउंड को हमें कंप्लीट करना है। कि राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है तो सेफ्टी पिन वाले चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक चेन लेके उसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 5वां रो स्टार्ट हो गया है। तो सेफ्टी पिन लगा लेंगे पहले सिंगल क्रोशिया की चेन में। तो 5वीं रो में हमको 3 सिंगल क्रोशिया पहले बनानी है। तो ये हमारी दूसरी सिंगल क्रोशिया है। एक और बना लेंगे। 3 हो गए सिंगल क्रोशिया। देखिए गिन लेते हैं। अब चौथी चेन में हमको 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसमें 2 बना लेंगे। तो इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। हमें हर राउंड में 6 सिंगल क्रोशिया बढ़ानी है। तो ये हमारा 5वां राउंड चल रहा है। तो ये हमारा 5वां राउंड कंप्लीट हो गया है। तो देखिए 5-6 बने होंगे। यहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशिया ली, 3 4 5 6। सेफ्टी पिन को निकाल के उसी चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक चेन लेके उसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और ये हमारा 6ठा रो स्टार्ट हो गया है। सेफ्टी पिन लगा लेंगे। तो 6ठे रो में हमें 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया लेनी है और तीसरी चेन में 2 सिंगल क्रोशिया डबल सिंगल क्रोशिया लेनी है। ये 2 चेन में हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है और इस चेन में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया। इसी में एक और बना देंगे 2 सिंगल क्रोशिया। फिर अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया और फिर तीसरी चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह राउंड को हमें कंप्लीट करना है। तो राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब फर्स्ट सिंगल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक चेन लेके उसी में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और ये हमारा 7वां राउंड स्टार्ट हो गया है। तो 7वें राउंड में हमें 5 सिंगल क्रोशिया की चेन में 5 सिंगल क्रोशिया पहले बना लेंगे। 2, ये तीसरी हो गई हमारी, 4 और ये 5। देखिए 5 सिंगल क्रोशिया की चेन में हमने 5 सिंगल क्रोशिया बना ली है। अब अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसमें एक और सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। इसके बाद 2 चेन में फिर सिंगल क्रोशिया लेंगे, एक, फिर अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया। अब इसमें 2 चेन लेंगे और इसी चेन में फिर बना लेंगे एक और सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। इसके बाद फिर अगली चेन में लेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर अगली चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर अगली चेन में सिंगल क्रोशिया और इसमें 2 चेन बना लेंगे और फिर इसी में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो 2 चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और फिर उसी में सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हमें 7 बार बना लेना। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे।
दो सिंगल क्रोशिया की चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, तीसरी वाली में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, उसी में फिर सिंगल क्रोशिया, इसी तरह। तो देखिए हमने बना लिया है। तो पहला वाला छोड़ देंगे इसको और बाकी गिनेंगे तो हमारे 7 आएंगे। इसके बाद जो बचे हुए सिंगल क्रोशिया हैं उसमें हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। हमारा राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। तो पहली सिंगल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और धागे को थोड़ा बड़ा करके कट कर देंगे। तो हमारा स्मॉल पेटल तैयार हो गया है। तो इसी तरीके के 2 हमें और बनाने हैं। तो एक बन गया है और 2 और बना लेंगे हम सेम तरीके से। तो अब हम मिडिल वाला बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया ले ली है और एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। और 6 राउंड हमें सेम उस पेटल की तरह ही बनाना है जैसे हमने उस पेटल को बनाया है। तो 6 राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं सेम तरीके से। और 7वें राउंड से उसमें थोड़ा चेंज हुआ। तो ये हमारे 6 राउंड यहाँ बन चुके हैं देखिए। और ये हमारा 7वां राउंड स्टार्ट हो गया है। तो स्लिप स्टिच करके एक सिंगल क्रोशिया भी हमने ले लिया है और अगली चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया लेंगे और अगली चेन में फिर एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह 5 सिंगल क्रोशिया की चेन में 5 सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। ये हमारा 5 सिंगल क्रोशिया हो गया है। अब अगली चेन में हमको 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसमें 2 बना लेंगे हम। तो ये 2 हो गए अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। फिर हम 5 चेन में 5 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और अगली चेन में फिर 2 सिंगल क्रोशिया। 7वां वाला राउंड हमें इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो देखिए 5 सिंगल क्रोशिया की चेन में 5 सिंगल क्रोशिया और छठी चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। तो पहली सिंगल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच करके जोड़ देंगे एक चेन लेके और फिर उसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए हमारी 7 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और ये हमारा 8वां राउंड स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ हमें 8वें राउंड में डिज़ाइन बनानी है जो हमने स्मॉल वाले में 7वें बनाई थी। तो 8वें रो में हम पहले 6 सिंगल क्रोशिया की चेन में 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। मतलब 6 सिंगल क्रोशिया की चेन में 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और 7वें वाली में लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। तो देखिए हमारे 6 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। और अब 7वें वाली में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ये इस तरीके से। इसके बाद 3 सिंगल क्रोशिया की चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 और चौथी चेन में बना लेंगे सिंगल क्रोशिया और इसी में 2 चेन लेंगे 1 2 और फिर इसी चेन में फिर बना लेंगे एक सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद हम 2 सिंगल क्रोशिया की चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ये एक सिंगल क्रोशिया। अगली चेन में ये 2 हो गए हमारे सिंगल क्रोशिया। फिर अगली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ये 3 और इसी में 2 चेन लेके फिर इसी में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब हमको 2 सिंगल क्रोशिया लेके तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया 2 चेन और फिर उसी में सिंगल क्रोशिया इस तरीके से बनानी है। तो ये जो हमको 2 सिंगल क्रोशिया तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया 2 चेन लेके उसी में सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये 8वें वाले राउंड में हमको 6 बार बनाना है। और इसके बाद जो हमारी सिंगल क्रोशिया की चेन बचेंगी उसमें फिर हम सिंगल क्रोशिया ले सकते हैं।
तो इसी तरीके से हमको राउंड को पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। स्लिप स्टिच करके एक चेन लेके और धागे को थोड़ा बड़ा करके काटेंगे। तो ये हमारा मिडिल वाला तैयार हो गया। अब हमारा बड़ा वाला पेटल बना लेंगे। उसके लिए भी हम सेम तरीके से 6 रो कंप्लीट कर लेंगे। मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया लेके 6 रो सेम तरीके से बनाएंगे हम। तो देखिए हमारे 6 रो कंप्लीट हो गए हैं। तो 7वें वाले रो में हम 5 चेन में पहले 5 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 और ये 3 4 और ये 5। अब अगली चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और फिर उसी में ये 2। फिर इसी तरह 5 सिंगल क्रोशिया की चेन में 5 सिंगल क्रोशिया और अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे हम ये। तो ये यहाँ पे हमारी 7 रो कंप्लीट हो गई हैं। तो अब 8वीं रो हमने स्टार्ट कर दी है। तो 8वीं रो में हमको 3 सिंगल क्रोशिया की चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये दूसरी सिंगल क्रोशिया, ये तीसरी और अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। फिर उसी में 2 सिंगल क्रोशिया। तो 8वां वाला राउंड हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है। 3 सिंगल क्रोशिया की चेन में 3 सिंगल क्रोशिया लेंगे और अगली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ लेनी है हमको। ये देखिए हमारा 8वां राउंड कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए हमारी ये बन गई है। एक बार हम गिन लेंगे, उसके बाद जो बची हुई है उसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और ये 8वां राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। पहली सिंगल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच करके एक चेन लेके और उसी में फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो अभी हमारा बड़े पेटल का आखिरी राउंड स्टार्ट हो गया है। तो आखिरी वाले राउंड में हमको 7 चेन में 7 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। 3 और ये 4 5 6 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अगली वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और इसी चेन में 1 और 2। इसके बाद फिर सिंगल क्रोशिया 4 चेन में बना लेंगे, 1 2 3 4 अब अगली चेन में 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे और 2 चेन और फिर इसी में बना देंगे सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से अब अगली चेन में लेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर अगली चेन में सिंगल क्रोशिया, अगली चेन में एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इसमें 2 चेन ले लेंगे और फिर इसी में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने 2 सिंगल क्रोशिया लिए, 1 2 और तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन
और उसी में फिर सिंगल क्रोशिया। तो हमें इस तरीके से 7 बार बनाना है। 2 सिंगल क्रोशिया और तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और उसी चेन में फिर सिंगल क्रोशिया लेना है। इस तरीके से 7 बार रिपीट कर लेंगे। तो ये हमारा बड़ा पेटल है, तो इसके भी हम इसी तरीके से 3 बना लेंगे सेम तरीके से। देखिए यहाँ से हमने रो स्टार्ट किया था, तो पहले हमने 7 सिंगल क्रोशिया बनाई, इसके बाद यहाँ तक, और इसके बाद फिर हमने 2 सिंगल क्रोशिया एक चेन में बनाई। उसके बाद फिर हमने 4 सिंगल क्रोशिया ली और अगली चेन में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर उसी में सिंगल क्रोशिया ये बनाया। उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया ली, फिर अगली चेन में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, उसी में सिंगल क्रोशिया। तो ये यहाँ से गिनेंगे हम, तो यहाँ से हमारे 7 रो होने चाहिए। उसके बाद जो चेन बचेगी तो इसमें बना लेंगे हम सिंगल क्रोशिया और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। स्लिप स्टिच से जोड़ के एक चेन लेके और धागे को कट कर देंगे। तो देखिए पेटल हमारा तैयार हो गया है। तो ये हमारे बड़े वाले हैं, तो इनके भी हमने 3 बनाए हैं जो बड़े साइज के हैं, और ये जो दूसरे हमने बनाए हैं मिडिल साइज वाले, इसके भी हमने 3 बनाए हैं, और स्मॉल साइज के भी 3 हम बनाए हैं। तो सबके हमको 3-3 बना लेने हैं। और इसके बाद अब बनाएंगे पत्ती। तो अब हम फ्लावर की पत्ती बनाएंगे। तो पत्ती बनाने के लिए नोट लगा के धागे में 13 चेन बना लेंगे। तो ये हमारी 13 चेन बन गई हैं, और पहली चेन को स्किप करके अगली चेन में ऐसे धागा निकाल के अब वायर में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये वायर हमने ले लिया है, और ये धागा हम नीचे से ऐसे कर लेंगे इसको। अब इसी में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और इसके बाद अब बना लेंगे हाफ डबल क्रोशिया। और अब बना लेंगे डबल क्रोशिया हम अगली चेन में। और इसके बाद हम सेफ्टी पिन लगा लेंगे इसमें। तो इसके बाद हमको बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। इससे हमें समझ में आएगा कि हमने कहाँ से ट्रिपल क्रोशिया शुरू किया है। तो अगली चेन में ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। इसमें 2-2 फंदे निकालने हैं हमको। फिर अगली चेन में ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। इस चेन में हमको 2 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। एक और इसी चेन में बना लेंगे ट्रिपल क्रोशिया। और अब फिर अगली चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमको फिर अगली चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया हो गया उस चेन में, और उसी चेन में एक और बना लेंगे। अगली चेन में फिर ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारी बड़ी पत्ती है, तो इसमें हमको टोटल 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। 2 चेन में हमें 2-2 ट्रिपल क्रोशिया और 3 में 1-1 ट्रिपल क्रोशिया। तो ये हमारे देखिए 7 ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं।
एक चेन में एक, फिर अगली चेन में दो, फिर अगली चेन में एक, फिर अगली चेन में दो, इसके बाद फिर अगली चेन में एक। अब इसके बाद बना लेंगे हम डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद अब बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। अब अगली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें लास्ट वाली चेन में 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है इसमें। तो लास्ट वाली चेन में हम 3 सिंगल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। ये हमारी 3 सिंगल क्रोशिया हो गई हैं लास्ट वाली चेन में। अब हम वायर को थोड़ा सीधा कर लेंगे इस तरीके से, और जो हमने सिंगल क्रोशिया एक चेन में ली थी, एक सिंगल क्रोशिया, उसी की चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हम। वो 3 सिंगल क्रोशिया छोड़ देंगे जो हमने एक चेन में बनाई थी, उनमें नहीं लेना हमको। इसके बाद सिंगल क्रोशिया के बाद हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। जिस चेन में हमने जो क्रोशिया ली है उसी की चेन में हमको बनाना है। तो देखिए अब हमें बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। तो यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया की चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद हमको 2 ट्रिपल क्रोशिया चेन में बनाना है, जिसे उस तरफ हमने बनाया है उसी तरह बनाना है। इसी चेन में एक और बना लेंगे ट्रिपल क्रोशिया। अब अगली चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया। अब अगली चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरफ भी हमको 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं जैसे हमने उस तरफ बनाए हैं। एक और ट्रिपल क्रोशिया उसी चेन में। अब अगली चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया। इसी चेन से हमने स्टार्ट किया था उस तरफ। अब इसके बाद बना लेंगे डबल क्रोशिया। यहाँ हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसी चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अब हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था उसी की चेन में बना लेंगे सिंगल क्रोशिया, और धागे को ऐसे अंदर कर लेंगे वायर के। तो सिंगल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सेफ्टी पिन निकाल देंगे और इसी चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे।
यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो देखिए पत्ती हमारी इस तरह से बन गई है। ये अभी सिंपल पत्ती लग रही है, तो अभी इसको हमें गुलाब की पत्ती की तरह बनाना है, जिस तरह गुलाब की पत्तियाँ होती हैं। तो यहाँ फिर हम 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद पहली सिंगल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन लेंगे और फिर अगली सिंगल क्रोशिया की चेन में फिर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया, तो 2 चेन लेके हमें अगली चेन में सिंगल क्रोशिया इसी तरीके से बनाना है। अब अगली चेन में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह बनाते हुए हमको यहाँ तक आना है। तो यहाँ बना लेते हैं। तो ये हमारा बन गया है यहाँ तक। तो जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया ली थी लास्ट वाली चेन में, उसकी दूसरी सिंगल क्रोशिया में हम आ गए हैं बनाते हुए। तो यहाँ पे हमने अब बनानी है 3 चेन और इसी चेन में ले लेंगे सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से और फिर 2 चेन लेंगे और अगली सिंगल क्रोशिया की चेन में फिर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन लेंगे हम, फिर अगली सिंगल क्रोशिया की चेन में फिर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसमें। तो हमें इसी तरीके से बनाते हुए यहाँ नीचे तक आना है। तो देखिए हम नीचे तक हमने बना लिया है और धागे को हम अंदर कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से लास्ट वाली सिंगल क्रोशिया की चेन में बना लेंगे सिंगल क्रोशिया और फिर उसी चेन में कर लेंगे स्लिप स्टिच। और एक चेन लेके धागे को कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमको धागा थोड़ा बड़ा रखना है क्योंकि वायर हमें उसी धागे से कवर करना है। तो देखिए हमारी पत्ती अब इस तरीके से दिख रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और ये जो धागा हमने कट किया था, तो इस वायर को हमें धागे से ही पूरा कवर कर देना है इस तरीके से। यहाँ तक कवर कर देंगे और इसके बाद फिर हमें यहाँ से धागे को अंदर कर लेना है वायर के और वायर को यहाँ से थोड़ा ऐसे मोड़ देना है। इसके बाद ग्लू गन से पेस्ट कर देंगे धागे को, तो फिर निकलेगा नहीं धागा। और अब हम बना लेते हैं छोटी पत्ती। तो छोटी पत्ती हमको 2 बनानी है, तो उसके लिए हमने 10 चेन बनाई है यहाँ पे और पहली चेन छोड़ के अगली चेन में सिंगल क्रोशिया उसी तरीके से बना लेंगे। अब वायर ले लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए हमने कॉपर का वायर लिया है, आप ज़रूरी नहीं कॉपर का लें, ये हमारे पास रखा था इसलिए हमने ले लिया। आप आयरन वायर भी ले सकते हैं और ये उससे 10 सेंटीमीटर छोटा है। आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर अगली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर अगली चेन में डबल क्रोशिया। सेम हमें बड़ी पत्ती की तरह ही बनाना है, बस इसमें 3 ट्रिपल क्रोशिया स्किप करने हैं हमको। अब इसके बाद हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। तो अगली चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे,
इसमें हमें दो दो फंदे निकालने हैं, एक साथ नहीं निकालने सारे फंदे। अब अगली चेन में बना लेंगे 2 ट्रिपल क्रोशिया। इसमें 2 हमको बनाने हैं। इसमें एक और बना लेंगे हम इसी चेन में, तो हमारे 2 हो जाएंगे। अब अगली चेन में एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ 4 ट्रिपल क्रोशिया हो जाएंगे। और इसके बाद हमको ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनानी है। तो उस बड़ी वाली पत्ती में हमने 7 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे और इसमें 4। अब बना लेंगे डबल क्रोशिया। अगली चेन में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर अगली चेन में हमको सिंगल क्रोशिया लेना है। इसके बाद सेम उसी पत्ती की तरह हमको बनाना है। अब लेंगे सिंगल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया लेने के बाद लास्ट वाली चेन में 3 सिंगल क्रोशिया एक साथ लेनी है हमको, तो वो ले ली हमने। और जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाई थी एक चेन में, उसी सिंगल क्रोशिया की चेन में इस तरफ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और अगली चेन में बना लेंगे डबल क्रोशिया। फिर अगली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब अगली चेन में हमको ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। फिर अगली चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे और उस तरफ जैसे हमने बनाया है अब सेम उसी तरीके से बनाते हुए पत्ती को हमें कंप्लीट करना है। इसमें इसी चेन में एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे हम, तो 2 हो जाएंगे। फिर अगली में 1, तो इसी तरीके से पूरा बना लेंगे। तो देखिए हम नीचे तक आ गए हैं और धागे को अंदर कर लेंगे। तो अब लास्ट सिंगल क्रोशिया की चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसके बाद फिर 2 चेन लेंगे और फिर अगली सिंगल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन लेके सिंगल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया, इसी तरह बनाते हुए हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिए हमने जो 3 सिंगल क्रोशिया लिए थे तो वहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे भी हमको 3 चेन लेके उसी सिंगल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया बना के स्लिप स्टिच करना है। फिर 2 चेन लेके सिंगल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ हम नीचे आ गए हैं तो धागे को अंदर कर लेंगे और लास्ट सिंगल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया लेके स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसके बाद फिर एक चेन लेके धागे को कट कर देंगे। और यहाँ पे भी हमको धागे से ही वायर कवर करना है पूरा। तो देखिए हमारी छोटी पत्ती बन गई है। तो इसी साइज़ की एक और हमको बनानी है, तो हमारी 2 हो जाएंगी। बड़ी वाली 1 रहेगी और छोटी वाली हमको 2 बनानी है। तो अब हम फ्लावर का टोरस बना लेंगे। तो इसके लिए हमने मैजिक रिंग बना ली है और उसमें 10 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो मैजिक रिंग में हम 10 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और उसके बाद ये धागा जो है इसको खींच देंगे और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाई थी उसकी चेन में स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर देंगे।
और एक चेन लेके फिर उसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस धागे को साथ में ले लेंगे हम और फिर उसी चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, 2 हो जाएंगी हमारी सिंगल क्रोशिया। फिर अगली चेन में बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। तो अगली चेन में हमको 2 बनानी है। तो इसी तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो 10 सिंगल क्रोशिया है हमारी, तो 2-2 बनाएंगे तो हमारी 20 हो जाएंगी सिंगल क्रोशिया। तो दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। और पहली सिंगल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच करके ज्वाइंट कर देंगे और एक चेन लेके और ये जो हमारा धागा था इसको हम कट कर देंगे और एक चेन बना लेंगे और इसी चेन में एक सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे। तो हमें यहाँ सिंगल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया ही बनानी है, ना बढ़ानी है हमको ना घटानी है। तो तीसरे राउंड में हमारी 20 सिंगल क्रोशिया बनेंगी और चौथे राउंड में भी हमको 20 सिंगल क्रोशिया इसी तरह बनानी है। तो 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 2 और कंप्लीट कर लेंगे राउंड इसी तरीके से। तो देखिए हमारे 4 राउंड हो गए हैं और पहली सिंगल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर देंगे और यहाँ पे अब हम बना लेंगे 10 चेन। ये हमारी 10 चेन हो गई हैं। तो पहली चेन को स्किप करके अगली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर अगली चेन में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगली चेन में बना लेंगे हाफ डबल क्रोशिया। फिर अगली चेन में हाफ डबल क्रोशिया। फिर अगली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमारी 3 चेन में हाफ डबल क्रोशिया हो गई। अब अगली चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगली चेन में डबल क्रोशिया। फिर अगली चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 3 चेन में हमारी हाफ डबल क्रोशिया और 3 चेन में डबल क्रोशिया। अब हमारी लास्ट वाली चेन है तो इसमें हमको ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद हम 3 चेन यहाँ स्किप करेंगे, 2 3 और अगली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। और अब फिर हम बना लेंगे 10 चेन। तो 10 चेन हमने बना ली है। पहली चेन स्किप करके अगली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे और अगली चेन में बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। तो उसी तरीके से हमें इसमें भी बनाना है। 3 चेन में पहले बना लेंगे हाफ डबल क्रोशिया, एक इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया, इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चेन में डबल क्रोशिया। फिर अगली चेन में डबल क्रोशिया और लास्ट वाली चेन में ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारी लास्ट वाली चेन है।
इसके बाद 3 चेन स्किप कर देंगे, 1 2, यहाँ से 2 3 और अगली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इसी तरीके से हमको 3 और बना लेने हैं सेम तरीके से। तो टोटल हमारे 5 हो जाएंगे, तो हमारा टोरस कंप्लीट हो जाएगा। सेम तरीके से हमको बनाना है। तो देखिए हमारा 5वां कंप्लीट हो गया है और यहाँ हम स्लिप स्टिच करके एक चेन लेके धागे को थोड़ा बड़ा कट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा टोरस बन गया है। देखिए देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये जो धागा है बचा हुआ, इसको हम सुई की मदद से अंदर फंदे में लेते हुए बाहर की तरफ निकाल देंगे। तो अब सब हम इनको जॉइंट करेंगे। तो हमने देखिए 3 पेटल बनाए हैं, बड़े साइज़ के, मिडिल साइज़ के और स्मॉल साइज़ के। ये हमने वायर लिया है, ये भी कॉपर का है। तो सबसे पहले छोटा पेटल लेंगे और उसको ऐसे नीचे से घुसा लेंगे इसमें। तो हमने वायर थोड़ा आगे मोड़ दिया है, ये देखिए। तो इसमें ये पेटल फंस जाएगा तो फिर नीचे नहीं खिसकेगा, इसलिए हमने मोड़ा है। तो सबसे छोटे पेटल को पहले फंसा देंगे और ग्लू गन से इसको पेस्ट करना है हमको। तो इस तरीके से ग्लू गन लगा लेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरह हमें फोल्ड करना है। और ये देखिए वायर जो हमने मोड़ा था तो ये फंस गया है, इससे निकलेगा नहीं हमारा। ये वायर जो हमने फोल्ड किया था, तो कॉर्नर पे ग्लू गन लगा के पेस्ट कर देंगे तो खुलेगा नहीं। तो पहले हमको छोटे वाले पेटल पेस्ट करने हैं, इसके बाद मिडिल वाले, उसके बाद सबसे बड़े वाले। इस तरीके से जोड़ना है। अब हम दूसरा लेंगे। तो देखिए दूसरा हमने जहाँ से उसको जोड़ा था उसको कवर करके इसका कॉर्नर इस तरफ जोड़ा है हमने। तो यहाँ पे थोड़ा ग्लू गन लगा लेंगे और पेटल को रख के इसके बाद बीच में लगा लेंगे ग्लू गन और पूरा पेस्ट कर देंगे। और सभी कॉर्नर पे हमको बाद में लगा के इसे जॉइंट करना है इनको, ताकि खुले ना हमारे। तो इसी तरीके से हमको जहाँ जॉइंट हम ख़त्म करेंगे वहीं से नया पेटल रख के फिर जॉइंट करेंगे और कॉर्नर पे ऐसे ग्लू गन लगाते हुए पेस्ट करते जाएंगे। बाद में इस तरीके से लगा देंगे ग्लू गन, तो और हमारा अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा फ्लावर दिखने लगा है। कॉर्नर पे लगा देंगे ग्लू गन। अब ये कॉर्नर जो हमने पेस्ट किए हैं यहाँ पे फिर पेटल रख के इसको कवर कर देंगे। तो देखिए हमारा पूरा फ्लावर बन गया है। अब हम टोरस को पेस्ट कर देंगे इसमें। तो इसमें लगा लेंगे हम ग्लू गन और इसको पहले थोड़ा पेस्ट कर देंगे और ये जो बचे हुए हैं हमारी, इनको बाद में हम ग्लू गन से पेस्ट कर देंगे। तो देखिए हमारा फ्लावर बन गया है और ये पत्तियां हैं, हमको इनको इसमें जॉइंट करना है। तो अब इनको हम जॉइंट कर लेंगे। पहले पत्तियों को हम जॉइंट कर लेंगे एक साथ तीनों को। 2 हमारी इसमें छोटी वाली हैं और 1 बड़ी है। तो नीचे धागा हमने ग्लू गन से पेस्ट कर दिया है और पत्तियों को थोड़ा सा हम हाथ से इस तरीके से सही से कर देंगे। देखिए तो ये देखने में और भी अच्छी लगने लगेंगी। तो यहाँ तक हमने देखिए गुलाब की डंडी को धागे से कवर कर दिया है। अब जो हमारी पत्तियाँ थी उनको भी हम ले लेंगे उसी में और उसी धागे से कवर करते जाएंगे। तो हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा।
फ्लावर के साथ पत्तियां हमारी। इसी तरीके से हमको कवर करते जाना है। ये देखिए हमारा पूरा फ्लावर कवर हो गया, पत्तियां और फ्लावर टोरस सब, और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। तो आप इसे पॉट में सजा के रख सकते हैं, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपका कैसा बना। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा खुश रहिए।